Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video we will understand कि जब आप MBA करते हैं HR में तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स को जो आप पढ़ने वाले हैं क्या स्किल डेवलप होती है, मतलब क्या करना सीखते हैं और उन स्किल्स का क्या यूज है रियल वर्ल्ड में। एक्चुअली हम ये समझना चाहते हैं कि MBA HR रियल वर्ल्ड में क्या करता है और उसकी पढ़ाई उससे कैसे रिलेटेड है। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो HR को मैनेजमेंट में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स हो गया या कॉर्पोरेट लॉ हो गया, या आगे भी हम लोग देखेंगे। बट एक एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो है साइकोलॉजी। तो उसे साइकोलॉजी पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे लोगों को समझना तो आना ही चाहिए। तो एक इंडिविजुअल को समझना आना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को समझ में आना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी उसे समझ में आना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या सोच रही है एज सच। तो वो एनालिटिक्स की फील्ड में भी जाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सोचता है, एनालाइज करता है, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करके फिर एक पॉलिसीज बनाता है। आइए देखते हैं उनका काम कैसा रहता है। तो जो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया जाता है दैट इज मैन पावर प्लानिंग। कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में नंबर वन, कितने लोग लगेंगे, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट। जो लोग लगेंगे, जो द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर, उनका स्किल का लेवल क्या होना चाहिए, उनका स्किल्स का लेवल क्या होना चाहिए, उनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। तो ये काफी एक एक्सटेंसिव प्लानिंग इन्हें करनी पड़ती है मैन पावर डेवलपमेंट में। व्हाई? बिकॉज एंड दिस डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। एक HR जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अलग तरह की मैन पावर के डिमांड करेगा, एक जो एजुकेशन में अलग तरह की डिमांड करेगा। उनके जो रेट होंगे कि वो एडवर्टीजमेंट देते हैं और कितने आते हैं, कितने दिन में उनके एक फीडबैक्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग होगा। तो ये चीजें समझ के टूल्स यूज करके मैन पावर प्लानिंग HR को करनी पड़ेगी। दिस इज वन एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग्स। छोटी से छोटी कंपनी में भी HR का काम एटलीस्ट ये तो होता ही है। टैलेंट एक्विजिशन, जैसे जैसे कंपनी आपकी अच्छी होगी, डिपेंडिंग आप HR आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज से, तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी कंपनी में जाएंगे तो एक अच्छी कंपनी में टैलेंट एक्विजिशन यानी कि बहुत अच्छे लोगों को हायर करना, ये HR का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल छोटी कंपनी में हायर करना काम है, बट टैलेंट स्पेसिफिकली हायर करना ये अलग हो जाता है। बिकॉज टैलेंट एक्विजिशन रियली टेक्स नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड अ कल्चर फिट, कि जो हमारे साथ आने वाले हैं would be he a cultural fit or not. If there are two candidates, let's say I am an HR of Reliance, तो if I am an HR of Reliance और मेरे पास दो equally suitable candidates हैं जिनकी CV exactly same है, तो मुझे अब उनके बिहेवियर, उनके बैकग्राउंड, उनकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी से समझना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रुकेंगे कि नहीं। Will they get the satisfaction from our culture which we have at Reliance? So this is an example which I wanted to explain. फिर उनका दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क एनालिसिस। वर्क एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि JD बनाने के लिए किस तरह की डिग्रियां चाहिए, किस तरह के हर एक डिग्री में किस तरह की स्किल चाहिए। ये भी थोड़ा आइडिया आपको विद एक्सपीरियंस हो सकता है या आप अलग से स्टडी करके भी कर सकते हैं। तो वर्क एनालिसिस ऑल्सो पार्ट। कंपनसेशन पॉलिसीज, जैसे जैसे अच्छी कंपनीज होंगी या फिर आप डिफरेंट कंट्रीज में अगर HR हैं, US में HR हैं, ऑस्ट्रेलिया में HR हैं, न्यूजीलैंड में HR हैं, तो वहां लेबर लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट भी हैं, प्लस कंपनसेशन पॉलिसीज भी बहुत अच्छे से लागू होती हैं। इंडिया में भी कंपनसेशन एंड पॉलिसीज हैं प्लस लेबर लॉज हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज एक तरह का जो है लेबर लॉ है विच हैज टू बी फॉलोड। तो मिनिमम वेज अगर कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CS भी देखता है, बट एक HR का भी काम है ये देखना, डेटा कलेक्ट करना कि मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनसेशन पॉलिसीज, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये बनाना अगर आप बड़ी कंपनी में हो तो स्ट्रैटेजी के साथ आपका भी काम रहेगा कि विच आर द फंक्शंस विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर्स, जिसमें हमें पे को हाई रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हो सकता है अगर आप केवल इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, तो सेल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्शन। तो इस तरह की चीजें आप क्या दोगे, हेल्थ पॉलिसी क्या दोगे, एक्चुअली आपका एम्प्लॉय चाहता क्या है जिससे वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहे। तो ये सब चीजें जानना बहुत आसान नहीं है।
एक जनरल ट्रेंड क्या है जानना पड़ेगा आपको, कंपनी ट्रेंड क्या है, सेक्टर ट्रेंड क्या है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एट्रिशन रेट ये होता है कि एक कंपनी को छोड़ के कितने लोग एक साल में जा रहे हैं। तो मोस्ट सक्सेसफुल एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजीज क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रही है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट को दे रहे हैं 13%, तो 13%, एक्सीलेंट मैनेजमेंट 12%। तो एज एन एचआर कैन यू डेवलप सर्टेन वेज टू हैव पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट। तो अगर आप छोटी कंपनीज में होंगे तो, या अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप ये करेंगे, बट इन बिगर कंपनीज, एमएनसीज, शायद ये करना आपके जॉब प्रोफाइल का पार्ट होगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। एचआर मैट्रिक्स कि आप कैसे देखोगे, मैट्रिक्स इन द सेंस क्या डेटा, क्या नंबर्स हो आपके पास, किस चीज के नंबर आप देख के ये समझ सकते हो कि कंपनी में आपका रोल जो आपको होना चाहिए वो आप उसको सूटेबली फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। एट्रिशन रेट में, एचआर मैट्रिक्स में एक और चीज है जो आप यहां देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, employees in the 3 to 8 years experience bracket, especially those with skills in new technologies and high performers, are prone to attrition, says IT firm। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये समझना एक आपका काम है कि जब एट्रिशन रेट ज्यादा हो रहा है तो आप कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रियली मैटर्स, दिस इज द वे अ कंपनी इज जज्ड थ्रू दिस रेट। फिर आते हैं हम लोग, एक नई तरह के डिपार्टमेंट अब खुलने लग गया है डिफरेंट कंपनीज में, दैट इज मोस्टली कॉल्ड एज टैलेंट ट्रेनिंग फॉर टैलेंटेड पीपल। इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट। और कभी कभी इसे केवल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जहां पे हायर एचआरस को किया जाता है। तो बेसिकली वो लोग ये देखते हैं कि क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, और क्या आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज आप कराएं अपने एम्प्लॉयज को, अगर वो कंपनी फंड कर रही है, जिससे आप समझ पाए। अगर आपको एचआर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है ऑनलाइन साइकोमेट्रिक्स में, तो आप लिंक्डइन देख सकते हैं। लिंक्डइन एग्जैक्टली साइकोमेट्रिक्स नहीं है, बट इट इज क्वाइट एन एफिशिएंट टूल विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट एचआरस वुड लाइक टू यूज। सो साइकोमेट्रिक्स में केवल केवल लिंक्डइन नहीं, बट साइकोमेट्रिक्स में वी ऑल्सो वांट टू सी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीटीआई टूल यूज करें, दो इट इज नॉट यूज्ड फॉर हायरिंग बट इट कैन बी यूज्ड फॉर सेल्स ट्रेनिंग, it can be used for sales training. So this is something which an HR will do. Performance management and appraisal, ये भी आपका एक सब्जेक्ट होगा, प्लस ये आपको सिखाया भी जाएगा कि आप कैसे एक साल बाद एक एम्प्लॉय को ये देखेंगे हाउ इंपॉर्टेंट ही और शी इज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसे कितना अप्रेजल देना चाहिए। बड़ी कंपनीज में एचआर के ऊपर ये रहता है, छोटी कंपनीज में एचआर प्लस द प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है एचआर के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जब छोटी कंपनीज को टेक ओवर करती हैं, दो बड़ी कंपनीज जब आप आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मर्जर। या फिर अगर एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। और इसमें आपको फिर समझना पड़ता है कि क्या क्या तरीकों से आप अपनी जॉब बचा सकते हो, किन किन को रखना है, कौन से डिपार्टमेंट्स रिडंडेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स रिप्लिकेटिव हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी में फिर आ जाता है टैलेंट एक्विजिशन का काम, और इसी में आ जाता है कि किस वजहों से लोग छोड़ते हैं। सो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशनल गुरुकुल। आप हमको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, in which you will get free webinars on Sundays and Saturdays explaining different personality analysis, different companies in your field, the work that you will do, and different career paths की कितने तरह से आप इस तरह की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कितने साल बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, फॉलो अस ऑन यूट्यूब विद द नेम करियर कुल। दिस इज करियर कुल, द एजुकेशन गुरु।